बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि भारतीय पंजाब के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान की जानिब बहने वाले पानी का एक एक कतरा रोक लेंगे और पाकिस्तान को सहरा में तब्दील कर लेंगे। चुनांचे नरेंद्र मोदी और ख़ुद भारत आज उसी मकाफ़ात अमल का शिकार है और ख़ुद उसी अमल से गुज़र रहा है जिसकी उसने पाकिस्तान को धमकी दी थी। चुनांचे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दरियाए गलवान के भारत की तरफ बहने वाले पानी का बहाव रोक दिया है और भारतीय फ़ौज कुछ करने की बजाय एक बेबसी के आलम में सिर्फ ये वाक़यात देख रही है और उन्हें कोई उसका हल नज़र नहीं आ रहा कि अब हम एक ऐसे गर्दाब और दलदल में फंस गए हैं कि इससे निकलने का हमें रास्ता ही नज़र नहीं आता। चुनांचे आप देख दें कि ख़ुद उनकी अपोजिशन की जमातें और ख़ुद उनके मीडिया के चंद जो मुतदिल तबक़ात हैं वो भारतीय फ़ौज को बराह रास्त आड़े हाथों ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ले रहे हैं कि आपने तो जो है ना रही सही कसर भी जो है वो हमारी निकाल दी। 1962 में तो एक इलाका उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और स्काई चीन का, और वो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और अब ये भी दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। नई दिल्ली ने पहले फ़ैसला किया कि इस खबर की तस्दीक करने की बजाय इसकी तरदीद कर दे और इस खबर को जो है छुपा दिया जाए किसी तरीके से। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि सैटेलाइट से लिए गए मनाज़र और मुख्तलिफ़ इदारों ने लिए, गूगल ने भी लिए, तो इसके और ख़ुद भारतीय फ़ौज ऑपरेशन रूम में बैठ के ये तमाम तर मनाज़र देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद चुनांचे थोड़ा बहुत उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए कि इतनी हलाकती हुई और फ़लाँ पॉइंट्स पर और इतनी पोजीशंस पे भारतीय फ़ौज का जो है वो कब्ज़ा, चाइनीज़ फ़ौज का कब्ज़ा हो गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने, आप देख लें कि नरेंद्र मोदी ने इन क्राइसिस के दिनों में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया को कॉल की है और वहाँ से ज़ाहिर है उनको क्या मदद पहुँच सकती है, सिर्फ ये कि सफारती हद तक। और इसके अलावा भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने भी उन्होंने कहा है कि हम वसी पैमाने पर आलमी हिमायत की यकीन दहानी से जो है गुरेज़ा है। चुनांचे फ़ौज को कोई बैकअप नहीं मिल रहा, लिहाजा दे के इंतहा पसंदों के हाथों सिर्फ एक ही हथियार रह गया है और उन्होंने फिर एक दफ़ा फिर एक राग एलापना शुरू कर दिया है कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। पाकिस्तान में जो चंद लोग छुपे हुए हैं और तंजीमें छुपी हुई हैं उनको हम टारगेट करेंगे फ़लाँ, यानी कि अब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी सियासत ही इस बात पे की है नाज़रीन। और ये किस कदर अफसोस की बात है कि उनका पूरा जो सियासी बयानिया होता है, जो पॉलिसी होती है, जो एजेंडा होता है, जो प्रोग्राम होता है 5 साल का, वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी होता है और बच्चों के एक बच्चे के रगों में, खून में उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी का जहर भर दिया है। चुनांचे आप लोगों को वो इस किस्म की तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो गोया और लोगों को एक दफ़ा फिर एक खुश करने के लिए कि देखें जी हम कितने पावरफुल और कितने बहादुर हैं। हालांकि हर महाज पे उनकी पिटाई होती है, यहाँ से भी हो जाती है। आपको याद है वो चाय वाला वाक़या, आप लोगों को याद होगा, और उधर से जो दुर्गत बन रही है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी खिफ़त तो छुपानी है, किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करना ही है। खैर आप देखें कि दरियाए गलवान पर चीनी कब्ज़े और उसके दरियाओं का बहाव का रुख मोड़ देने की खबरें मिलते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने इंस्टीट्यूट बराए अमन और लड़ाई पर तहकीक करने वाले इदारे के अहम तरीन रुकन से राय तलब की कि क्या सूरत हाल है, ठीक है, और राय तलब की। तो इसकी जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट इन अल्फाज से शुरू होती है, यानी कि इंस्टीट्यूट बराए अमन और लड़ाई के जो इदारे के सरबराह उन्होंने इन अल्फाज से रिपोर्ट का आगाज़ किया कि दरियाए गिलवान के पानी के बहाव को रोकना कोई मामूली या वक्ती कदम न समझा जाए। चीन ने यह सब कुछ मुकम्मल तैयारी के साथ और इसके नतीजे में भारत के किसी भी रद्द अमल को सामने रखते हुए ही इतना बड़ा
कदम उठाया है। और वो बखूबी जानते हैं कि दरियाए गलवान के पानी का भारत की जानिब बहाव रुकते ही उनके यहाँ वावेला मच जाएगा और अपोजिशन जमातें इस इशू को मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। ये राह को जो उन्होंने रिपोर्ट दी है खुफिया तौर पे कि वो बड़े सोच समझ के और तहम्मुल के साथ वो किया है। चीन ने इतना बड़ा इक़दाम, उस रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है, उठाने से पहले हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तैयारियाँ यकीनन मुकम्मल कर ली होंगी कि भारत के किसी भी रद्द अमल से किस तरह निपटना है। इस रिपोर्ट में भारतीय सरकार को ये भी कहा गया है कि अगर हमने देर कर दी और इसी तरह हाथ बांधे चुप बैठे रहे तो हमारे इदारे की तफसीली रिसर्च और मुताले के बाद ये कहते हुए कोई आर नहीं कि फिर भारत में एक तरफ पीने के पानी के लिए लोग तरसेंगे तो दूसरी जानिब हमारी ज़राअत को जो है वो ज़बरदस्त धचका लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ चीन को यहाँ से पीछे न धकेला गया तो हमारी जानिब बहने वाले दूसरे दरियाओं के बहाव और पानी के तमाम ज़राए के रुख बदल देगा। ये है जो किस कदर इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मकाम पे चाइना ने कब्ज़ा किया है, जो मैं आप लोगों के खिदमत में 3-4 वीडियोज़ में पेश भी कर चुका हूँ कि जो गलवान वैली है वो एक तरफ कनेक्ट करती है एक सड़क के ज़रिए, जो सड़क उन्होंने 255 किलोमीटर की बनाई है दौलत बेग ओल्डी के साथ, और दौलत बेग ओल्डी जो है ना वो कनेक्ट करता है भारत को अक्साई चीन के साथ, और अक्साई चीन जो है वो 1962 में उन्होंने कब्ज़ा किया था। और दूसरी तरफ यही जो है गलवान वैली जो है ये कनेक्ट करती है सिनकियांग के साथ चीन के साथ, और इधर से भारत के लद्दाख के साथ ये सरहद लगती है, और पाकिस्तान की तरफ जो है वो शराय कराकोरम के साथ भी ये सरहद लगती है गलवान वैली की। तो आप बता दें कि स्ट्रेटेजिकली किस कदर इम्पॉर्टेंट वैली है और दरिया है ये, कि जिससे भारत के ज़राअत को भी नुकसान होगा और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी उनकी दुखती रख पे उन्होंने हाथ रख दिया है। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के जो ISI है, DGISI है और पाकिस्तान के तीनों अफवाज के सरबराहान भी हैं, ज़ाहिर खत्ते में रुनुमा होने वाली इन तब्दीलियों से वो जो है ना वो कतन लाताल्लुक़ नहीं रह सकते और ना ही पाकिस्तान लाताल्लुक़ रह सकता। और ऐसे वक्त में कि जब भारत की जानब से अब अपनी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी छुपाने के लिए किसी किस्म की और लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो धमकियाँ दी जा रही हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने भी तमाम तर अपनी तैयारियों का जायज़ा लिया है और फुली इक्विप्ड है, और वो तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से जो है वो मुकम्मल आगाह है, और दुश्मन की फ़ौज पे मुकम्मल और कड़ी नज़र है पाकिस्तानी खुफिया इदारे की और पाकिस्तान के जो दिफाई उमूर से मुतल्लिक़ जितने भी इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ पे लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस सारे तनाज़े में लोग ये कहते हैं कि कहाँ से आ गए। एक तो धमकियों की बात मैंने आपको बता दी, अगर हम इस तसादम के मकाम का नक्शे पर जायज़ा लें तो वाज़े होगा कि भारतीय फ़ौजी इक़दाम दरअसल उस जगह को हम वक्त अपने निशाने पर रखने की ख्वाहिश की अमली तस्वीर है कि जहां पाकिस्तान और चीन के अफवाज का ज़मीनी तौर पे रब्ता आसानी से मुमकिन हो सकता है। यानी कि भारत की शुरू से ये कोशिश रही है कि उन मकामात पर वो कब्ज़ा करने की वो करे, चढ़ाई करने की कोशिश करे कि जहाँ पे पाकिस्तानी और चीनी अफवाज का ज़मीनी तौर पे रब्ता मुमकिन हो सकता है, और वो इलाका लद्दाख और उसके गर्दो नवाह का है। ठीक है, और यानी कि भारत को तकलीफ़ ही यही है कि वो चीन और पाकिस्तान का जो ये इश्तराक है, जो जहाँ पे ज़मीनी तौर पे उनका रब्ता मुमकिन हो सकता है, वो किसी तरीके से उसको डिस्कनेक्ट कर दे। लेकिन अब उन्होंने इस इलाके से भी हाथ गवा दिए हैं, तो वो अब तिल मिला उठा है और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम किस किस्म का जो है ना इसका क्या हल निकालें। ठीक है, और लेकिन नाज़रीन ये भी याद रहे कि चीन के लिए, चीन और पाकिस्तान के रब्ते के लिए, अच्छा चीन के लिए किसी भी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है कि भारत किसी ऐसे पॉइंट्स की तरफ हरकत करना शुरू कर दे कि जहाँ पे उसके पड़ोसी मुल्क के साथ जो रब्ते हैं वो मुनक़ते हो सके। क्योंकि आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत बड़ी गेम है जिसमें जो है ना अमेरिका की ये शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि भारत को तैयार करे, किसी भी लिहाज से जो है ना उसको इस कदर ताकतवर कर दे। ये उनकी ख्वाहिश है कि वो चीन का रास्ता रोक सके, और चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की ज़रूरत है।
तो इसलिए चीन हमेशा बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देता है जब भारत किसी भी ऐसे मकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश करे कि जहाँ पे उसका राब्ता डिस्कनेक्ट होता हो ज़मीनी तौर पे अफवाज का, जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। तो नाज़रीन, आज के लिए बस मैंने इतना ही बताना था कि ये जो मुकाफ़ात अमल है और मोदी के, और कल मैं उनके ख़ुद तज्ज़ियाकारों के इंटरव्यू सुन रहा था कि कितने सालों बाद, 45 साल बाद ये हाथापाई होती रही एक दूसरे के साथ और स्टोन पेल्टिंग होती रही जो चाइना और भारतीय अफवाज हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद ये दिन भी देखना पड़ा कि भारतीय फ़ौजियों को दर्जनों लाशें उठाना पड़ी और मज़ीद इलाका उनको अपने हाथ से गंवाना पड़ा। तो ये जब तक अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को ये गौर नहीं करते, मज़ीद महाजों पे भी उनको इस तरह खिफ़त का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।